0। यही है अग्निपथ पर आगे बढ़ने का समय। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां युद्ध की प्रकृति व्यापक रूप से बदल गई है। भारत को न केवल स्थल, जल और वायु से बल्कि साइबरटेक, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स IoT और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिदृश्य में एक बेहतर सुसज्जित और अधिक तैयार सेना की आवश्यकता है। देश के लिए एक तरुण और सुसज्जित सशस्त्र बल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है। भारतीय सशस्त्र बलों ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन जारी है, जबकि इससे संबंधी परीक्षा 24 जुलाई को निर्धारित की गई है। इसलिए आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है पहले अग्निवीर बनने के लिए। इस संदर्भ में अग्निपथ योजना के सारतत्व को समझना प्रासंगिक होगा। अग्निपथ योजना क्या है? परिचय। केंद्र सरकार ने तीनों सैन्य सेवाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नए सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का अनावरण किया है। यह योजना देशभक्त और अभिप्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर देगी। सेना में शामिल होने वाले इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। 4 वर्ष की सेवा के बाद किसी बैच के केवल 25% सैनिकों की ही संबंधित सेवाओं में 15 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति की जाएगी। पात्रता। यह योजना केवल अधिकारी रैंक से नीचे के सैन्य कर्मियों के लिए है, जो सेना में कमीशन अधिकारी, कमीशन ऑफिसर्स के रूप में शामिल नहीं होते हैं। कमीशन अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों के अंदर एक विशेष रैंक रखते हैं। वे प्रायः राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन धारण करते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश प्राप्त होता है। चयन हेतु 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के युवा आवेदन करने के पात्र होंगे। अग्निवीरों को लाभ। 4 वर्ष की सेवा अवधि की पूर्णता पर उन्हें एकमुश्त 11.71 लाख रुपए उपार्जित ब्याज सहित की सेवा निधि का भुगतान किया जाएगा। उन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी प्राप्त होगा। उनके शहीद होने की स्थिति में परिवार को 1 करोड़ रुपए शेष कार्यकाल के वेतन सहित का भुगतान किया जाएगा। 4 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति पर सरकार उनके पुनर्वास में मदद करेगी। उन्हें स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स प्रदान किया जाएगा। योजना की आवश्यकता क्यों? औसत आयु कम करना। अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन का एक उद्देश्य यह है कि सैन्य कर्मियों की औसत आयु में कमी लाई जाए। इसकी आवश्यकता वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद महसूस की गई थी। इसके कई दशकों बाद कारगिल समीक्षा समिति ने भी इस आवश्यकता पर बल दिया था। वर्तमान में भारतीय सेना में महज 19% कर्मी 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इस आयु वर्ग के लिए एक छोटी संख्या, जबकि 36 से 40 आयु वर्ग में भी 19% कर्मी शामिल है। इस आयु वर्ग के लिए एक बड़ी संख्या। चूंकि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास ही पर्वतीय इलाके हैं, कम आयु प्रोफाइल की भारतीय इकाइयां इन भूभागों में बेहतर सैन्य प्रदर्शन करेंगी। भविष्य के लिए तैयार सैनिक। युद्ध की प्रकृति बदल रही है और तेजी से बहुआयामी बनती जा रही है। युद्ध के विभिन्न पहलुओं, चाहे वह साइबर युद्ध हो, अंतरिक्ष युद्ध या सूचना युद्ध, में भी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। भर्ती और प्रणालियों के संदर्भ में नए तकनीकी समावेश हो रहे हैं। इस परिदृश्य में सैन्य बलों के लिए आवश्यक है कि वे नवीन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएं और भविष्य के लिए तैयार युद्ध बल का निर्माण करें। अनुसंधान और विकास पर ध्यान देना। हर साल रक्षा बजट का आधे से भी अधिक भाग पेंशन के लिए आवंटित किया जाता है, जबकि 5% से कम भाग अनुसंधान और विकास R&D के लिए आवंटित किया जाता है। अग्निपथ योजना इस समस्या से भी निपटने की मंशा रखती है, जहां सैन्य कर्मियों की अल्पकालिक अनुबंधों के साथ भर्ती की जाएगी, जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना में पेंशन भुगतान के बढ़ते स्तर को कम करने में मदद कर सकेगी। इससे रक्षा क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश कर सकने की सक्षमता प्राप्त होगी। योजना को लेकर क्या आशंकाएं और चिंताएं हैं? दूसरी नौकरी पा सकने में कठिनाई। अग्निपथ योजना के तहत पहले वर्ष थल सेना, नौसेना और वायुसेना में लगभग 45,000 सैनिकों की भर्ती का रास्ता खुला है, लेकिन वे 4 वर्ष के अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती किए जाएंगे।
अनुबंध पूरा होने के बाद उनमें से 25% को ही सेवा में बनाए रखा जाएगा, जबकि शेष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। युवाओं की चिंता है कि 4 वर्ष की इस सेवा से निवृत्ति के बाद उनके लिए अन्य कोई नौकरी पाना कठिन होगा और वे अपने समवयों और समकक्षों से पीछे छूट जाएंगे। कोई पेंशन लाभ नहीं। अग्निपथ योजना के तहत नियुक्त कर्मियों को 4 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर 11 लाख रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि उन्हें कोई पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस परिदृश्य में अधिकांश सैनिकों के लिए अपने और अपने परिवार के भरण पोषण हेतु दूसरी नौकरी की तलाश करने की विवशता होगी। प्रशिक्षण की अप्रयुक्तता। सेना अनुभवी सैनिकों से वंचित होने का नुकसान उठाएगी। थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों में सहयोग कर सकें। लेकिन 4 वर्ष बाद इन युवक युवतियों की सेवानिवृत्ति से एक रिक्ति या निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार के वादे। बैंक ऋण में आसानी। सरकार सेवा मुक्त किए गए अग्निवीरों को बैंक ऋण के साथ जीवन के अगले चरण की शुरुआत करने में मदद करेगी, जो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अन्य सेवाओं में वरीयता। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में 10% नौकरी रिक्तियों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा नागरिक पद और सभी 16 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में लागू होगा। यह आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान में उपलब्ध आरक्षण के अतिरिक्त होगा। गृह मंत्रालय ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है कि अग्निवीर 4 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्रीय सेवा में किसी रूप में बने रहने के अवसर पाए। इस क्रम में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों कैफ्स और असम राइफल्स में भर्ती हेतु अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के साथ साथ ऊपरी आयु सीमा में छूट की घोषणा की गई है। सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB जैसे केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG एवं विशेष सुरक्षा समूह SPG में अग्निवीरों के लिए यह ऊपरी आयु सीमा 26 वर्ष की होगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय MOPSW ने भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में उनके सुगम संक्रमण के लिए 6 सेवा मार्गों की घोषणा की है। असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों ने संबंधित सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों की नियुक्ति को वरीयता देने की घोषणा की है। शिक्षा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS ने घोषणा की है कि वह रक्षा प्राधिकारों के परामर्श से एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा ताकि अग्निवीर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके और 12वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। शिक्षा मंत्रालय ने सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए 3 वर्षीय कौशलाधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जो सशस्त्र बलों में कार्यकाल के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान करेगा। और क्या होना चाहिए? लाइसेंसिंग की सुगमता। सरकार को अग्निवीरों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग नियमों में छूट पर विचार करना चाहिए ताकि सेवामुक्ति के बाद उनमें से अधिकाधिक किसी व्यवसाय इकाई की स्थापना में निवेश के लिए आकर्षित हो सके। यह उद्यमशीलता का अवसर प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने के दोहरे लाभकारी कदम के रूप में कार्य करेगा। कर छूट। एक विशिष्ट प्रारंभिक अवधि के लिए व्यवसाय के माध्यम से अर्जित वेतन आय लाभ पर कर छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। यह सेवामुक्ति के बाद अधिक से अधिक अग्निवीरों को रोजगार अवसर ग्रहण करने या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आकर्षित करेगा। यह निष्क्रिय धन आइडल मनी के व्यय और बेरोजगार बने रहने पर रोक लगाने वाले कारक के रूप में काम करेगा। आकर्षक ब्याज दरें। बैंक अग्निवीरों की जमा राशि पर आकर्षक ब्याज दर प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। यह भी दोहरे लाभकारी कदम के रूप में कार्य करेगा क्योंकि आकर्षक ब्याज दर अग्निवीरों के लिए कमाई के रूप में कार्य करेगी और बैंकों को बाजार में अधिक धन तक पहुंच प्राप्त होगी। संस्थानों में प्रवेश पर छूट। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों के लिए प्रवेश मानदंड में छूट, कट ऑफ आदि में छूट एक प्रमुख आकर्षण साबित हो सकता है।
उच्च योग्यता प्राप्त और अनुशासित अग्निवीरों के पास उनके लिए उपलब्ध पर्याप्त अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता होगी।